राजनीति में अक्सर उठाया गया एक गलत कदम राजनीतिक भविष्य के लिए कितना घातक हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आज हम अपने वीडियो में सागर के उन 5 नेताओं का जिक्र करेंगे जिनके उठाए गए एक गलत कदम ने उनकी राजनीति को पीछे धकेल दिया। इन नेताओं ने न सिर्फ अपना अच्छा खासा रुतबा खोया बल्कि उनकी पूछ परख में भी कमी आ गई। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया नेटवर्क के अगर आपने अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो या इंस्टाग्राम का हो, अगर सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक नहीं किया है तो आज ही करें। इससे हमें हौसला और हिम्मत दोनों मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात सुधीर यादव की। पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र हैं। बीजेपी, कांग्रेस सहित कई पार्टियों का हिस्सा रह चुके हैं। पिता की राजनीति भी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन उनके पैटर्न को कॉपी करना शायद सुधीर यादव के लिए सूट नहीं किया। 2008 में बंडा विधानसभा में उमा भारती की पार्टी जनशक्ति से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद 2018 में सुर्खी विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए और 2023 में जब बीजेपी ने एक बार फिर मौका नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और एक बार फिर बंडा विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन ये चुनाव भी वो हार गए। सिर्फ चुनावी राजनीति में अपना भाग्य आजमाने के लिए कई पार्टियों में जाना सुधीर यादव की राजनीति के लिए नुकसानदायक ही सिद्ध होता दिखा। उनके पिता लक्ष्मी नारायण यादव की राजनीति में दल बदल की राजनीति कुछ हद तक सफल रही। वो 2 बार विधायक चुनकर आए, मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। जब बीजेपी में आए तो उन्हें सागर लोकसभा सीट से सांसद का टिकट मिला, वो सांसद चुनकर आए। लेकिन सुधीर यादव के मामले में ये सब कुछ सूट नहीं किया। जब भी उन्होंने पार्टी बदली उन्हें चुनाव में हार का सामना ही करना पड़ा। बीजेपी में एक नेता के तौर पर उनका कैरियर सेट दिख रहा था, लेकिन साल 2023 में जब पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी ही बदल ली। आज वो किस दल में है ये साफ साफ किसी को नहीं मालूम। चुनाव हारने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से भी किनारा कर लिया था। सुधीर यादव के बाद बात एक और ऐसे नेता की करते हैं जिनके लिए चुनाव लड़ने का ऐसा भूत सवार था कि साल 2008 में वो पहली बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में कूदे। उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद के सालों में चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या फिर निकाय चुनाव, सभी चुनाव से पहले वो अपना लक्ष्य चुनाव लड़ने का सेट कर लेते और साल 2023 में उन्होंने चुनाव लड़ ही लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सागर के मुकेश जैन ढाना की। लक्ष्य 2013, 2014, 2018, फिर 2019, 2022 और 2023 तमाम लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बाद भी जब बीजेपी ने उन्हें विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया तो उन्होंने बीजेपी से ही किनारा कर लिया, यानी बीजेपी ही छोड़ दी। कारण जो भी हो, इसी के चलते सीधी दुश्मनी और मनमुटाव उनका विधायक शैलेंद्र जैन से भी रहे। वो विधायक शैलेंद्र जैन की राजनीति के लिए एक तरह से गड्ढा खोदने का काम करते आए। खैर, इन सब का नुकसान उल्टा मुकेश जैन ढाना को ही हुआ। साल 2023 के पहले वो चुनाव के दौरान पहले फॉर्म खरीदते और फिर चुनाव लड़ने की धमकी देते, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आखिरकार चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और चुनाव लड़ा भी। आम आदमी पार्टी से उन्होंने सागर विधानसभा से टिकट लिया और कूद गए चुनावी मैदान में। जैसा कि सभी को लग रहा था कि बीजेपी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है और ठीक वैसा ही हुआ। वो बुरी तरह चुनाव हार गए, लेकिन उनका उठाया हुआ ये कदम उन्हें नुकसानदायक ही रहा। बीजेपी में रहकर जो उनकी फटकी रहती थी वैसी अब नहीं दिखती। कुल मिलाकर उन्हें चुनाव लड़ने की अपनी सनक का नुकसान ही उठाना पड़ा। अगला नाम उस नेता का है जो जब चुनाव लड़ा और हार गया तब सागर के लोगों ने कहा कि वो चुनाव हार कर भी उनके लिए जीत गए हैं। जब वो अपनी पार्टी के शहर अध्यक्ष थे तब लोगों के लिए अड़ जाने का उनका रवैया, सत्ता से भिड़ जाने का उनका अंदाज खासा प्रभावित करता था। लेकिन पार्टी बदलकर चुनाव लड़ने के चक्कर में न सिर्फ उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया
बल्कि दल बदल ने उन्हें खुद की पार्टी में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये नेता हैं जगदीश यादव। लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। ये कहावत पूरी तरह जगदीश यादव पर फिट बैठती है। उन्होंने साल 2015 में महापौर चुनाव में कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी को सबसे कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो सागर की जनता के दिलों में अपनी एक छाप छोड़ चुके थे। साल 2018 में सागर विधानसभा से खुद के लिए उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा। जब कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और चुनाव भी लड़ गए। वो चुनाव तो हारे ही, साथ में जो धाक उन्होंने इतने साल में बना रखी थी वो भी जाती रही। इसके बाद उन्होंने एक और कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार दी, वो थी बीजेपी ज्वाइन कर। वहां जाने के बाद उनकी राजनीति पूरी तरह पीछे खिसक गई। इसके बाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वो वापस कांग्रेस में आ गए और इस बार खुरई विधानसभा में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशना शुरू कर दिया। लेकिन ना तो पार्टी ने उन्हें मौका दिया और ना ही वो उस काबिलियत को हासिल कर पाए। हालांकि अब कांग्रेस में अपने पुराने अंदाज में दिखाई तो देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में एक बार पड़ा हुआ डेंट चाहे कितनी भी मेहनत की जाए बहुत मुश्किलों से ठीक होता है। अगला नाम एक ऐसे नेता का है जिनकी सबसे बड़ी भूल शायद चुनाव लड़ना ही साबित हुई। एक परिपक्व नेता की छवि रखने वाले इस नेता ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो सभी चौंक गए। चुनाव तो हारे ही, अपनी उस छवि को भी धूमिल कर लिया। ये नेता हैं अंकलेश्वर अन्नी दुबे। सागर जिला बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहे, कमलनाथ के बेहद नजदीकी थे। लेकिन जब भी सागर विधानसभा से टिकट की दावेदारी करते और मौका नहीं मिलता तो निराश हो जाते। साल 2018 में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और शायद उनके जीवन का यह सबसे गलत फैसला साबित हुआ। ना तो वोट ज्यादा मिले, ना ही समर्थन। हारे तो ऐसा कि किसी को यकीन नहीं हुआ। खैर, इस हार ने उन्हें आईना दिखाया और फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए। यहां आकर फिर उन्होंने चुनावी राजनीति में दांव आजमाने का सोचा, लेकिन शायद साल 2018 का निर्दलीय चुनाव लड़ने का उनका कदम कोई भूला नहीं था। आज राजनीति कांग्रेस में रहकर कर रहे हैं और वापस अपनी धाक पाने के लिए कोशिश करते दिखाई देते हैं। वहीं आखिर में बात करते हैं उस नेत्री की जिसने भावनाओं को राजनीति से जब ऊपर रखकर फैसला लिया तो वो फैसला उल्टा उसी पर भारी पड़ता दिखाई दिया। जब वो राजनीति में आई थी तब लोगों को लगा था कि वो लंबी रेस दौड़ेंगी, लेकिन ना सिर्फ 5 सालों में वो पहले पार्टी की रेस से बाहर हुई, बाद में उन्होंने जब अपना ट्रैक बदला तो उन्हें उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू की। आज भले ही वो बीजेपी में वापस आ गई हों, लेकिन साल 2020 में राजनीति के दांवपेच जब उन्होंने अपनी भावनाओं से खेले तो उन्हें ना सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि आज उनकी और उनके पिता के परिवार की धाक को भी चोट पहुंची है। साल 2023 में गोविंद सिंह राजपूत जैसे बड़े नेता को पहले ही चुनाव में मात देने वाली पारुल साहू साल 2018 आते आते पार्टी को यह साबित नहीं कर पाई थी कि अगला चुनाव वो जीत सकती हैं। इस वजह से उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया। अगले 2 साल बीजेपी में रहीं, लेकिन जब गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में आ गए तो उन्होंने भावनात्मक फैसला लेते हुए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में आई, सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ उपचुनाव लड़ी, बुरी तरह हारी। कुछ वक्त के लिए कांग्रेस में ही रहीं और जैसे जैसे वो कांग्रेस में अपनी जगह बना ही रही थी कि ठीक उसी बीच उन्होंने बीजेपी में आने का एक और भावनात्मक फैसला कर लिया। सागर लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उनके नाम पर विचार भी कर रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो समझ गईं कि बीजेपी में वापसी करना ही उनके लिए ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बार फिर भावनात्मक फैसला ले लिया। पिछली बार साल 2013 में उन्हें टिकट दिलवाने वाले भूपेंद्र सिंह की बजाय जिनकी वजह से बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में गई थी, उन्हीं गोविंद सिंह राजपूत के साथ उन्होंने बीजेपी दोबारा ज्वाइन की। पहले बीजेपी छोड़ने का फैसला, फिर उपचुनाव लड़ने का फैसला और फिर बीजेपी में वापसी के लिए जिस नेता का उन्होंने चयन किया, ये सभी फैसले
उनकी राजनीति के लिए ठीक साबित हुए या नहीं, ये आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है, साथ साथ उनका राजनीतिक दबदबा भी कम होता दिखाई देता है। सागर की राजनीति के ये वो 5 नेता थे जिनका पार्टी छोड़ना, चुनाव लड़ना उनके लिए भारी पड़ा और उनके राजनीतिक भविष्य के लिए नुकसानदायक भी रहा। आज की राजनीति में दल बदल आम है, तब भी इन्होंने राजनीति में जिस स्थान पर रहते हुए बिना किसी ठोस विचार के जो कदम उठाए, वो फिलहाल कहीं से कहीं तक सही नहीं दिखाई देते। तो ये था आज का हमारा खास वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो सागर टीवी न्यूज़ STVN के तमाम प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो या फिर यूट्यूब का है, उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और अगर राजनीतिक खबरों के आप शौकीन हैं, इतिहास से जुड़ी खबरें आपको पसंद आती हैं, तो मेरे ऑफिशियल पेज यानी शिवा पुरोहित पर जाएं और उसके फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के पेजों पर जाकर आप ये सभी खबरें एक जगह पर देख सकते हैं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।